चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यू चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस। रिएक्शन आपको पता है, रिएक्शन मीन्स केमिकल चेंज। यस, एक होता है फिजिकल चेंज, जैसे हम बोलते हैं कि आइस H2O है सॉलिड स्टेट में, और जब वो पिघल जाएगा तो बन जाएगा लिक्विड यानी वाटर। तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज, अगर H2O का एक हाइड्रोजन लॉस होकर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है तो नाउ मैटर चेंज। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन मैटर। ओके, so we know that there are thousands and lakhs of reaction in which one matter converts into another matter। बहुत सारे सब्सटेंस मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या दूसरे कंपाउंड में केमिकल कॉम्बिनेशन में उसके अलग अलग फॉर्मूले तैयार होते हैं, वो अलग अलग नेचर वाले केमिकल्स कंपाउंड तैयार करता है। ठीक है, ओके। तो ये चेंज इन मैटर है, यानी मैटर में केमिकल चेंज जो आता है, एक टाइप का मैटर दूसरे टाइप के मैटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे लोहे की रॉड है, पानी में पड़ी थी, कुछ महीने बाद आपने देखा तो पूरा जंग लग गया, ब्राउनिश ब्राउन या रेड कलर का आपको उसमें पाउडर नजर आता है, आप बोलते हैं लोहे को जंग लग गया। ये केमिकल चेंज है। ठीक है, एंड इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आप पेपर लेते हैं, पेपर को जलाते हैं, पूरा ब्लैक हो जाता है कार्बन, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो भी उड़ जाता है। ये भी क्या है? चेंज इन मैटर। पेपर बन गया वेपर्स। समझा आपको? सो ऑल दीज आर दी चेंजेस एंड दीज चेंजेस टेक्स प्लेस with a very important reaction called redox, or separately we can call it reduction oxidation। ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं नेचर में। बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, जैसे करोजन ऑफ मेटल, अभी मैंने आपको बताया, यानी धात, मेटल का सड़ना। वैसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल यानी कंपनीज में जो मेडिसिन ड्रग्स बनाए जाते हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ओके, फिर नेचर के अंदर इन्वायरमेंट में बहुत सारे मेटल्स ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं, नेचर से ऑक्सीजन लेकर वो प्योर से इम्प्योर बन जाते हैं, या जो इम्प्योर हमने अपने को मिलते हैं जमीन में से, हम उसको प्योर बनाते हैं उसका ऑक्सीजन निकालकर। तो ये सब रेडॉक्स से रिलेटेड है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको अपने सिलेबस में रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, हम इसको पूरा इन डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे क्लासिकल कंसेप्ट। क्या देखेंगे यहां पर हम? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लासिकल कंसेप्ट, ओके, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो क्लासिकल ओल्ड कंसेप्ट था वो हम देखते हैं, जो आज भी यूज होता है, और वेरी सिंपल। ओके, पहले जो टर्म है ये ऑक्सीडेशन टर्म कहां से आया? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने देखा बहुत सारे मेटल्स हैं जो नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं होते, दे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ओके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। जैसे आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस फॉर्म में होता है मेटल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसी तरह आप देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेचर में ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं, तो इससे ऑक्सीडेशन टर्म वजूद में आया, क्योंकि 20% ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है, मेटल्स, अदर एलिमेंट्स के ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन टर्म यहां से यूज हुआ कि अगर हम प्योर मेटल के साथ ऑक्सीजन को ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर देखेंगे आप मैग्नीशियम विथ O2। अब मैग्नीशियम का वैलेंसी तो 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 है, तो फॉर्मूला बनना चाहिए MgO, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, MgO, ये भी डाइवेलेंट ये भी डाइवेलेंट। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 ही है, तो आपको मैग्नीशियम भी कितने लेना पड़ेंगे? 2, या फिर O2 को क्या लिखना पड़ेगा? हाफ O2। एकदम बेसिक से जा रहे हैं हम, ध्यान दे उधर। ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन। वैसे ही अगर आप लेते कैल्शियम मेटल,
प्लस आप उसका करते हैं ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन दोनों डाइवेलेंट है, तो ये भी 2 लेना पड़ेंगे आपको। करेक्ट, एक कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन। अगर आप कोई मोनोवैलेंट मेटल लेते, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, और आप लेते हैं यहाँ पर O2, अब इसका वैलेंसी तो कितना है ऑक्सीजन का 2, और सोडियम का वैलेंसी कितना है 1 है, तो वो बनाएगा Na2 विथ 1 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन के साथ कितने Na? 4 Na। हालांकि रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं होता है, लेकिन अभी आपको बेसिक लेवल पर मैं बता रहा हूं। एक्चुअली सोडियम परऑक्साइड के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? परऑक्साइड के फॉर्म में। तो अभी हम यहाँ पर उसको, यहाँ पर 4 Na लिया है आपने, तो यहाँ पर कितने लेना पड़ेगा 2, 2 2 4 Na और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को सबसे पहले कहा गया ऑक्सीडेशन। व्हाट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, फिर इसके बाद साइंटिस्ट एक और टर्म को यूज करते हैं, वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वो बोलते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सारे रिएक्शन ऐसे कलेक्ट किए जिसमें आता है ऑक्सीजन, लेकिन ऐड होने के बजाय वो हाइड्रोजन लेकर जाता है, तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम मेटल हाइड्राइड लेते हैं, कोई मेटल हाइड्राइड, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई मेटल हाइड्राइड में MgH2, हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 अगेन, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे उसके साथ? 2। तो MgH2 के साथ अगर आप लेते हैं हाफ O2, हाफ O2 मतलब कितना? एक ऑक्सीजन। तो हाफ O2 अगर आप लेते हैं MgH2 के साथ में, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O, और बाहर निकल गया कौन? Mg प्लस H2O। हाँ, और एक एग्जांपल H2S गैस। अगर आप H2S गैस को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन में, ये दोनों हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O। सल्फर बाहर निकलेगा, सल्फाइड प्लस H2O। सो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूविंग। कौन रिमूव हो रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो एक नया टर्म इन्होंने यहां पर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। समझा? ओके, फिर उन्होंने बहुत सारे रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो उनको पता चला कि not only removal of hydrogen but also removal of electropositive element। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रिएक्शन लिया, हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करते हैं। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहां पर लिया, हम एक ले लेते हैं MgF2 प्लस यहां पर हम क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ओ लेते हैं हाफ O2, मतलब एक ऑक्सीजन। तो यहां से क्या होगा? Mg नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg, और दोनों F गया ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाएगा? F2O। तो इस फ्लोरीन ने इसको रिमूव किया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को, Mg को, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, तो अब हमारे पास डेफिनेशंस तैयार हो गए 3 ऑक्सीडेशन को यहां पर डिफाइन करने के लिए। ओके, ऑक्सीडेशन, जरा ध्यान से देखिए, और भी एग्जांपल है बुक में, वो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? एडिशन ऑफ, बोलो बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड टर्म
removal of hydrogen. Third, removal of electropositive element, electropositive element. ये सबको कहा गया ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन. समझा? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. रिडक्शन. तो एक और एक टर्म साइंटिस्ट यूज करते हैं आप, रिडक्शन अपोजिट टू ऑक्सीडेशन. सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन किया वैसे ही रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम. जागते रहो. चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो रिडक्शन पहला हुआ, ऑक्सीडेशन अब कौन है? रिडक्शन. ये टर्म स्पेशली यूज हुआ पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई रिएक्शन के मेटल हाइड्राइड बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेते हैं लिथियम और लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं आप ½ क्योंकि लिथियम का वैलेंसी कितना है? 1. अब लिथियम का वैलेंसी 1 है तो एक हाइड्रोजन लेकर जाएगा ना साथ में, क्या बनाएगा? LiH. सब लोग जानते हैं. अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं और उसका H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड. So these are the addition of hydrogen. So addition of hydrogen is called reduction. ये हो गया है reduction. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. जैसे उधर एक टर्म यूज हुआ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो यहां पर उसके अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड को जस्ट हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो वो बनाएगा Mg प्लस ½ O2. बाहर निकल गया ना ऑक्सीजन. सो दिस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन. ऐसे इसी टाइप की एक रिएक्शन हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड विथ H2, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये कार्बन बाहर निकला प्लस H2O. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. तो नया टर्म अपने को मिला यहां पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन. समझा? ये सब क्लासिकल कंसेप्ट्स है. ओके, तो पिछले वाले में देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन. तो यहां पर क्या होगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस एलिमेंट. एडिशन ऑफ electropositive element, addition of electropositive element is called, yes, reduction. तो सिंपली क्लासिकल कंसेप्ट से अगर हम इसको यहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो हम दोनों को इस तरह से यहां पर बोल सकते हैं. सी हियर, सब लोग देखिए, ये है ऑक्सीडेशन. दिस वन इज ऑक्सीडेशन. और इधर लेते हैं हम यहां पर रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन को पहले क्या कहा हमने? सबसे नंबर 1 पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ओके. सेकेंड, removal of hydrogen, right? And third, removal of electropositive element. Okay, अब
उसके अपोजिट आ जाइए आप यहां पर, रिडक्शन। उसके अपोजिट कौन है यहां पर? रिडक्शन। देखिए यहां पर ध्यान से, इसके अपोजिट क्या बनेगा? ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या बनेगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसके अपोजिट क्या बनेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एंड इसके अपोजिट क्या बनेगा? ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये समझ में आ गया आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।